राधे राधे दोस्तों। जैसे कि आप जानते हैं कि हिंदू धर्म में शास्त्रों के अनुसार गाय को बहुत ही महत्ता दी जाती है। तो गाय को गुड़ से रोटी खिलाने के क्या लाभ हैं, हम आगे जानेंगे। तो प्लीज़ झलकदानी चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और वीडियो को आगे देखें कि आपको गाय को रोटी दिलाने से क्या होता है। दोस्तों, आप सभी जानते हैं हिंदू मान्यताओं के अनुसार गाय को गौ माता माना गया है और कहते हैं गाय के साथ अगर आप बछड़े को देखते हैं तो एक साथ देखने का बहुत ही शुभ माना जाता है। गाय को अगर हम सुबह की पहली रोटी गाय को खिलाते हैं तो उससे हमारे घर की दुख दरिद्रता मिट जाती है। लेकिन कुछ लोग ऐसा नियम भी बनाते हैं कि गाय को रोटी एक दिन की नहीं अगले दिन दे देते हैं। आज भूल गए, उससे अगले दिन दे देंगे। कभी भी गाय को रखा हुआ खाना नहीं खिलाना चाहिए, उससे हमारे घर से लक्ष्मी माँ नाराज़ हो जाती हैं। कहते हैं जब भी आप गाय को और लक्ष्मण को देखते हैं तो उन्हें ताज़ी ही खाना खिलाना चाहिए। दूध हमें जो देते हैं बच्चों को, अगर हम वो दूध पिलाते हैं तो बहुत ही शुभ माना जाता है। गाय को हिंदू धर्म में माँ का दर्जा दिया गया। 33,000 देवी देवताओं का वास होता है और गाय को अगर किसी प्लॉट पर अगर आप घर बनाना चाहते हैं, उसकी वास्तु दोष खत्म करना चाहते हैं तो 15 दिन बछड़े और गाय को वहां बांध दीजिए। अगर वहां पर बछड़ा और गाय को बांधने से आपके घर की दरिद्रता दूर हो जाती है। उस जगह पर भगवान का वास होता है। अगर आपको कोई भी दान करना है, उसको भोजन देना है, तो आपको विशेष ध्यान रखना है कि भूल कर भी गाय को बासी खाना ना दें। गाय को जूठन खाना कभी नहीं देना होता है। अगर आप ऐसा करते हैं तो आपके घर में दरिद्रता आती है। आपको स्वस्थ खाना और साफ खाना ही गाय को खिलाना है। देखते हैं आप फुटपाथ पर या सड़क किनारे गाय प्लास्टिक भी चबा जाती हैं। अगर प्लास्टिक चबाने से जो भूखी होती हैं और भी कई तरह से खाती हैं तो उन्हें बीमारियां हो जाती हैं, या वो ख़त्म होने के बाद उनको कसाई काटते हैं या प्लास्टिक भी अंदर चला जाता। तो ये बहुत ही वास्तु दोष के संकट आना चाहते हैं। लेकिन आपको जितनी भी हरियाली है या आप उनको सादी रोटी खिलाना चाहते हैं तो आपका जो दान है वो बहुत ही महत्व माना गया है। कहते हैं हिंदू समाज में 3 प्रकार का दान बहुत ज़्यादा शुभ माना जाता है। पहला दान गौ माता का होता है। कहते हैं जब भी आपको ये 3 दान करने हों सोच समझ कर करें, 50 बार सोच कर करें। अगर आप ऐसा करते हैं तो अगर आप बेटी का दान करते हैं जिसे कन्यादान बोलते हैं, वो भी आपको सोच समझ कर करना चाहिए कि अगर 20 बार नहीं 50 बार सोच कर करें। क्योंकि अगर आप ऐसा करते हैं, जब भी कोई परेशानी होती है, घर में दरिद्रता आती है या किसी संकट से परेशान है या आपके बच्चों में देखने को निगेटिव ऊर्जा प्राप्त होती है, तो आपको समझ जाना चाहिए कि गुड़ और रोटी से गाय को अगर आप खिलाते हैं तो आपके कई प्रकार की परेशानियां नष्ट हो जाती हैं और आपके घर में माँ लक्ष्मी का आभास होता है, माँ लक्ष्मी का आशीर्वाद होता है। आपके घर से कभी भी दरिद्रता मिट जाती है, पुरानी से पुरानी दरिद्रता खत्म हो जाएगी। तो पहला आपको किस तरह से दान करना है, सबसे पहले आप रोटी को बना करके पहली रोटी और